नमस्कार। आज हम पीटर बर्नस्टीन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब अगेंस्ट द गॉड्स पर बात करने वाले हैं। जी ये किताब असल में जोखिम मतलब रिस्क की कहानी है। हाँ, एक असाधारण कहानी है। कैसे इंसानों ने धीरे धीरे भविष्य को सिर्फ किस्मत या देवताओं की मर्जी मानने के बजाय उसे समझने और कह सकते हैं काबू करने की कोशिश की। बिल्कुल। और यही सोच है ना जो आज की दुनिया को शायद पुराने वक्त से अलग करती है। सही कहा। ये सफर दिखाता है कि जोखिम लेना वो महज भाग्य नहीं है, ये एक चुनाव है। हिम्मत करना। हाँ, हिम्मत करना, जैसा बर्नस्टीन ने कहा है। और जैसे ही ये समझ आई कि हम भविष्य पर असर डाल सकते हैं, बस वहीं से आप देखिए आर्थिक विकास, तकनीकी तरक्की, सब कुछ मुमकिन हुआ। लेकिन ये कमाल की बात है कि सदियों तक भविष्य एक रहस्य ही बना रहा। जैसे प्राचीन यूनानी, उनके पास गणित था, तर्क था। हाँ, और वो जुआ भी खेलते थे। हाँ, पर उन्होंने संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी को अंकों में नहीं बांधा। इसके वजह शायद एक तो उनका भाग्य पर बहुत ज्यादा यकीन करना था। अच्छा। और दूसरी शायद ज्यादा अहम बात कि उनके पास गिनती करने के लिए हिंदू अरबी अंक प्रणाली जैसी कोई आसान व्यवस्था नहीं थी। तो मतलब सिर्फ नंबर की बात नहीं थी, सोच की भी बात थी। बिल्कुल, सोच का बदलाव बहुत जरूरी था। और ये बदलाव हमें दिखता है पुनर्जागरण मतलब रेनेसेंस के समय। हाँ, उस दौर में बड़े दिलचस्प लोग सामने आए, जैसे गिरोलामो कार्दानो। क्या किरदार थे वो। जुआरी भी, एक काबिल डॉक्टर भी और गणितज्ञ भी। उन्होंने ही शायद पहली बार संयोग के खेलों का गंभीरता से विश्लेषण किया था। जी हाँ, उनकी एक किताब है लीबर दे लूडो आलेय, मतलब पासे के खेल पर किताब। इसमें उन्होंने कोशिश की समझने की कि पासा फेंकने पर अलग अलग नतीजे आने की क्या संभावना है। तो ये एक तरह से नींव रखी उन्होंने। नींव रखी, बिल्कुल। शुरुआती काम था पर बहुत अहम। लेकिन जो असली बड़ा मोड़ आया, हाँ। वो शायद 1654 में था। वो पास्कल और फर्मा वाली कहानी। हाँ बिल्कुल। एक फ्रांसीसी रईस थे, शेवलियर डी मेरे। उन्होंने ब्लेज पास्कल के सामने एक पुरानी पहेली रखी। वही प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स। हाँ, वही कि अगर कोई खेल, मान लीजिए ताश का या पासे का, बीच में रोकना पड़े तो दांव की रकम खिलाड़ियों में सही सही कैसे बांटी जाए। ये सवाल पहले पैकियोली ने भी उठाया था, करीब 200 साल पहले। और पास्कल ने फिर पियरे द फर्मा से बात की इस पर। जी, और उनके बीच जो खतों में बातचीत हुई, उसी से संभाव्यता सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी थियरी का जन्म हुआ। ये सच में एक क्रांतिकारी पल था। क्रांतिकारी इसलिए कि पहली बार लोग भविष्य का अनुमान लगाने और फैसले लेने के लिए बाकायदा गणित का इस्तेमाल कर सकते थे, सिर्फ जुए के लिए नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ जुए से कहीं आगे की बात थी। ये रिस्क मैनेजमेंट का गणितीय आधार बन गया। इसने भविष्य को देखने का, उससे निपटने का नजरिया ही बदल दिया। और फिर तो जैसे रास्ते खुलते गए, जॉन ग्रांट जैसे लोग आए। हाँ, जॉन ग्रांट और एडमंड हेली, इन्होंने इन विचारों को समाज के आंकड़ों पर लागू किया। ग्रांट ने लंदन के मृत्यु के आंकड़े देखे, जिन्हें बिल्स ऑफ मॉर्टैलिटी कहते थे। ये एक तरह के डेथ रिकॉर्ड्स थे उस समय के। जी हाँ, 1662 की बात है ये। और उनके विश्लेषण से सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स और नमूनेकरण यानी सैंपलिंग की नींव पड़ी। और फिर हैली ने इसी काम को आगे बढ़ाया। हाँ, एडमंड हेली ने ग्रांट के डेटा का इस्तेमाल करके जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की पहली तालिकाएं बनाई। और ये तालिकाएं को जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस और वार्षिकी एन्युमिटीज के लिए गेम चेंजर साबित हुई होंगी। बिल्कुल, अचानक से आप भविष्य की देनदारियों का हिसाब लगा सकते थे। ये बहुत बड़ी बात थी। तो गणित ने हमें भविष्य का अनुमान लगाने का एक तरीका दिया, लेकिन एक सवाल और था शायद कि क्या जोखिम का मूल्य सबके लिए एक जैसा होता है। बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर डैनियल बर्नौली का काम आता है, लगभग 1738 के आसपास। बर्नौली और उपयोगिता यानी यूटिलिटी का विचार। हाँ, बर्नौली ने यह तर्क दिया कि किसी चीज का मूल्य या उससे मिलने वाली संतुष्टि सिर्फ उसकी कीमत पर नहीं बल्कि पाने वाली की अपनी परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। जैसे 100 रुपए शायद एक गरीब आदमी के लिए ज्यादा मायने रखते हैं एक अमीर आदमी के मुकाबले। बिल्कुल, जैसे जैसे कोई अमीर होता जाता है, अतिरिक्त धन से मिलने वाली उपयोगिता या संतुष्टि कम होती जाती है। इसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और यही समझाता है कि क्यों लोग अक्सर एक निश्चित पक्का फायदा लेना पसंद करते हैं बजाय एक अनिश्चित भले ही बड़े फायदे के, जिसे रिस्क अवर्जन कहते हैं। सही कहा। बर्नौली का ये विचार बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने पहली बार जोखिम को सिर्फ गणितीय नहीं बल्कि एक मानवीय अनुभव के तौर पर देखा।
तो कुल मिलाकर ये पूरा सफर, गणित की तरक्की और साथ ही इंसानी बर्ताव की समझ, इसने हमें भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए काफी शक्तिशाली उपकरण दिए हैं। हाँ, हमने देखा कि कैसे हम देवताओं के रहमो करम पर जीने वाली सोच से आगे बढ़कर संभाव्यता, सांख्यिकी और उपयोगिता जैसे साधनों के जरिए भविष्य को एक तरह से आकार देने की कोशिश तक पहुंचे हैं। बर्नस्टीन की एक कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि अनिश्चितता तो खैर हमेशा रहेगी और जोखिम प्रबंधन का मतलब सिर्फ नुकसान से बचना ही नहीं, बल्कि मौकों को पहचानना और उनका फायदा उठाना भी है। बिल्कुल। तो आखिर में सोचने वाली बात शायद ये है, क्या जोखिम को बेहतर समझने से हमें सच में भविष्य पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है, या ये बस हमें अनिश्चितता के साथ जीने और वो कहते हैं ना, हिम्मत करने का एक बेहतर तरीका सिखाता है? सोचने वाली बात है ये।